नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से आरडी कैंपस के इस स्टूडेंट स्पीक मंच में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज हमारे साथ हमारे प्रिय विद्यार्थियों में से एक विवेक, जो कि अभी एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मई में हमारे यहाँ भी तैयारी कर रहे हैं। और इनकी मेहनत यह बतलाती है कि निश्चित रूप से ये सफल होकर के फिर से इसी स्टूडियो में आपके सामने आएंगे। विवेक, बहुत बहुत स्वागत है। और आप कुछ गांधी जी, अंबेडकर और एम एन रॉय, किसी भी इन महापुरुषों के बारे में जो इंडियन थिंकर के रूप में जाने जाते हैं, आप जिन पे चाहेंगे एक चर्चा चलाएं, जिससे कि और छात्र भी लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर का कि सर ने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने का, और हमने जिस एक स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है उसको कैसे बताना है आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने जो सर ने जैसे बताया कि गांधी जी और एम एन रॉय, अम्बेडकर जी, हमने कुछ विचार पढ़े हैं, उसमें से आज मैं बात करना चाहूँगा, चर्चा चलाना चाहूँगा गांधी जी पे। गांधी जी, महात्मा गांधी जी जो थे, पोरबंदर में जन्मे, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में होता है। और इनके पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी हैं। ये सबसे पहले 1887 में लंदन में अपनी लॉ की एजुकेशन पूरी करते हैं। उसके बाद 1891 में भारत वापस आते हैं। 1893 में ये एक अब्दुल्ला नामक व्यापारी के केस लड़ने साउथ अफ्रीका जाते हैं, जहाँ 4 से 14 तक वहीं रहते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह इंडियंस के साथ, वहाँ के लोगों के साथ भेदभाव बर्ताव हो रहा होता है, कई प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा होता है, जिसका ये विरोध करते हैं और वहाँ पे सत्याग्रह करते हैं 1910 में। ये 1910 में वहाँ पे टॉल्स्टॉय फार्म के अंदर, जोहान्सबर्ग के अंदर अपनी पहली बार सत्याग्रह जो है अपनाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और सफलतापूर्ण उसको पूरा करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो 1915 में भारत वापस आते हैं। आने के बाद 16 में ये कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, 17 में चंपारण ग्रह करते हैं, 18 में खेड़ा आंदोलन करने के साथ साथ 18 में, उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग कांड हो जाता है, 20 में ये अपना असहयोग आंदोलन और खिलाफ आंदोलन की तरफ जाते हैं। उसके बाद 22 में चोर चोरी का कांड होता है, जिसमें इनको जेल हो जाती है। जेल होने के बाद 24 में बाहर आते हैं, और 24 में बाहर आने के बाद ये 30 में नमक तोड़ो जो कानून होता है उसको आगे बढ़ाते हैं और डांडिया मार्च यात्रा करते हैं, जिसमें ये 24 दिन चलते हैं, 10 किलोमीटर पर डे चलते हैं, 240 किलोमीटर टोटल लगभग चलते हैं ये। अगर हम बात करें आगे जो गोल मेज सम्मेलन होता है, उसमें ये 1931 में बैठते हैं। अम्बेडकर जी आमने सामने इनका होता है। 32 में पूना पैक्ट होने के बाद, 32 में पूना पैक्ट होता है, और पूना पैक्ट होने के बाद ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देते हैं, जिसमें करो या मरो का नारा दे देते हैं। 46 में बंगाल में जिन्हें रिवोल्ट्स हो जाते हैं, जो नौखाली जो होते हैं उनका नेतृत्व कर रहे होते हैं। 47 में माउंटबेटन प्लान आता है, और 1948 में इनका हत्या कर दी जाती है दिल्ली अच्छा, में। एक बात बताइए जी विवेक जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। जी गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिल्कुल। होती है। तो गांधी जी हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आप बताइए कि गांधी जी ने कुछ जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति या ट्रस्टीशिप, इन सब से जुड़े हुए कुछ बातें किए थे। जी। कुछ एक एक दो दो लाइन संक्षिप्त में कुछ बताना चाहेंगे कि उनका सत्य, अहिंसा, प्रेम, ये सब विचार जो है वो क्या है, किस तरह से आप लेते हैं। और मैं चाहूंगा कि कुछ बुक्स के बारे में भी बताएं बच्चों, कैसे वो उनके द्वारा लिखी गई बुक या अन्य विद्वानों जो उन पर लिखा है उसको कैसे याद रखें। गांधी जी जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति की स्थापना करना चाहते हैं, पूरे विश्व में करना चाहते हैं, ना कि पूरे भारत में। इनका जो ये सिद्धांत था वो ये था कि मानव को मानव के प्रति प्रेम होना चाहिए, सत्य की राह उसका साधन होना चाहिए, और इसमें अहिंसा भी इन्होंने सम्मिलित की। ये कहते हैं ट्रस्टीशिप हो, जो व्यक्ति धनवान है, ऊंचे व्यक्ति हैं, वो नीचे वाले तबके को अपना कुछ कहें तो एक निवेश, या कहें उनको एक अंश। साथ हाँ। अंश उनका दान करें। और उसी में आता है कि ये सर्वोदय की बात करते हैं कि सबका साथ में उदय हो, सबका उदय हो। और उसमें स्वराज की भी बात करते हैं। स्वराज में मतलब इनका अर्थ है कि हर व्यक्ति का अपने ऊपर राज हो, जो एक कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर। इसमें खुद व्यक्ति खुद कानून अपने लिए बनाता है, उसके दायरे में रहता है। इनकी पुस्तकों पर बात करें तो पुस्तकों में जैसे वो इनके खुद द्वारा लिखी गई है, जैसे कि गीता बोध, इनकी इनकी खुद जीवनी पर जो लिखी गई है वो है इनकी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, और यंग इंडिया, यंग इंडिया होगी इनकी, और नवजीवन होगी।
ऐसी इनकी कई अन्य किताबें भी हैं जो खुद की अदर जो राइटर्स हैं जिनके ऊपर लिखते हैं, जैसे कि इनके बाद गांधी धर्म समाज शंभू त्रिपाठी जी की है, और गांधी और महात्मा गांधी जो इनकी किताब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की होगी, और इनकी एट द फीट ऑफ गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एट द लास्ट फेस ऑफ गांधी मशक वाला जी हैं। तो विवेक जी ये बताइए, इन सब बुक्स को आपने बड़े ट्रिकी तरीके से याद किया है नहीं? जैसे आपने कहा कि हरिजन, या फिर खादी, या फिर गीता बोध, या फिर आपने कहा कि यंग इंडिया जैसे बुक्स को लिखा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ को भी लिखा। ये सारी किताब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगता है आपको, और कई बार पूछे भी गए हैं? जी। मैं आप सबको बता देना चाहूंगा कि अभी हम नेक्स्ट सीरीज में इन्हीं बच्चों के द्वारा जो पिछले विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, चाहे वो थिंकर से हो या आईआर से हो, इन्हीं के जुबानी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। कैसे सवाल पूछे गए हैं और किस तरह से हम उसको नई अपनी स्ट्रेटजी में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक, और आप सबका इस प्रोग्राम को देखने के लिए। हम चाहेंगे कि आरडी कैंपस के इस स्टूडेंट स्पीक में जितने ज़्यादा स्टूडेंट हो सके जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।